हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग लोकसभा का अगला पार्ट पढ़ते हैं। कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संसद क्या होता है, सांसद क्या होता है, लोकसभा का चुनाव कब होता है, कैसे होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देखे थे हम लोग कल। लोकसभा की योग्यताएं क्या होती है, त्यागपत्र कौन किसको देता है। तो यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। अगर आप भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि मेन फैक्ट्स कल हमने डिस्कशन कर दिया था। अगर उसको आप लोग नहीं देखते हैं तो आगे समझ में हो सकता है ना आए, तो जरूर जाकर पिछला वीडियो देखिए, तभी इसको समझ आ सकता है अच्छा से। आज हम लोग को पढ़ना है कि लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना क्या है, मतलब सीट से संबंधित। लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 550 हो सकती है, लेकिन यहां से राज्य में से चुना जाता है 530 और केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर जाता है 20। तो 530 और 20 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 550। लेकिन वर्तमान में लोकसभा के सीटों की संख्या है 543 और राज्य से चुनकर जाता है 530 और केंद्र शासित प्रदेश से 13 व्यक्ति को चुना जाता है। तो इन सारे फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा। आइए एक बार फिर से देखते हैं। लोकसभा की अधिक से अधिक सीट हो सकता है 550, लेकिन वर्तमान में है 543। 550 में से राज्यों में से जाता है चुनकर 530 को और केंद्र शासित प्रदेश से 20, जबकि वर्तमान में 543 सीट है और इसमें से राज्य में से जाता है 530 और केंद्र शासित प्रदेश यूटी लिखे हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश से 13 व्यक्ति जाते हैं। लेकिन शुरुआत में यहाँ पे 2 बढ़ गया था, यानी 552 था, यहाँ पे 2 और था, यानी 545 था। तो यह जो 2 सीट को हटा दिया गया है वह सीट था एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या होता है, तो वैसा भारतीय जिनके माता या पिता में से कोई एक यूरोपियन हो, तो वैसे व्यक्ति को बोला जाता है एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन का प्रावधान अभी वर्तमान में हटा दिया गया है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है भारत में। इसलिए भारत सरकार 104वां संविधान संशोधन 2019-20 के तहत अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, जिनको समाप्त कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है इसको। 104वां संविधान संशोधन 2019-20 के द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्य की विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का रिजर्व सीट को समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखना है इसको। आगे आते हैं गणपूर्ति क्या है। गणपूर्ति या कोरम यह एक बैठने की व्यवस्था है, शॉर्टकट में बोला जाए तो। बैठने की व्यवस्था मतलब जैसे लोकसभा का बैठक होने वाला है, तो कितना कम से कम सदस्य जाएगा कि वह बैठक को मान्य होगा। तो कुल सीट का 1/10 सदस्य अगर जाता है लोकसभा में बैठने, तो उस बैठक को वैलिड दिया जाएगा, वैल्यू होगा, अन्यथा नहीं। वही है कोरम व्यवस्था। कोरम व्यवस्था यानी कि कुल सीट का 1/10 व्यक्ति अगर जाता है लोकसभा में, तो वह बैठक मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं अधिकतम सीट है 550, तो 550 का 1/10 करिएगा आप लोग, तो आएगा 55। अगर 55 व्यक्ति कम से कम जाता है लोकसभा का बैठक करने, तो यह बैठक वैलिड होगा, अन्यथा इसे मान्य नहीं होगा। अगला है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव क्या है, तो जब सरकार एक जीतता है, एक व्यक्ति हारता है, तो हारने वाले में से एक व्यक्ति को बना दिया जाता है अपोजिट पार्टी का अध्यक्ष, यानी विपक्षी दल का नेता बना दिया जाता है एक व्यक्ति को। वही विपक्षी दल का नेता हरदम चिल्लाते रहता है, कुछ ना कुछ बोलते रहता है सरकार को कि सरकार ऐसे करता है, वैसे करता है। ये जानबूझकर बनाया ही जाता है इसीलिए, ताकि वह सरकार के कमजोरियों को दिखाता रहे, क्या सरकार कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को जब लगता है कि सरकार अपना काम अच्छा से नहीं करता है, या फिर यह अपना पूरा मत को इकट्ठा करने में असक्षम है, तो उस कंडीशन में विपक्षी दल का नेता अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। जो व्यक्ति लाएगा वह एक लिखित नोटिस देगा और साथ साथ 50 व्यक्ति का समर्थन होना चाहिए। और अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में मात्र एक ही बार लाया जा सकता है और सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। और इसके माध्यम से अभी तक विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि प्रधानमंत्री थे 1989 से लेकर 90 तक, इनको हटा दिया गया था, मतलब ये अपना विश्वास मत खो दिए थे। तो आइए देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या है। तो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है सरकार को हराने या कमजोर करने के उम्मीद से, और एक सत्र में एक बार ही लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में रखा जाता है इसे।
और एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा और 50 सदस्यों के समर्थन के साथ तभी वैल्यू होगा। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि 1989 से लेकर 90 तक प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, वो जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे, मतलब इनको हटा दिया गया था। अगला देखिए थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी अधिक मतलब इस संशोधन में इतना ज्यादा संशोधन की है जिसके कारण 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसी समय इंदिरा गांधी लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी थी और कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दी थी। कोरम व्यवस्था अभी बताया बैठने की व्यवस्था है, तो इसको समाप्त कर दी थी। जबकि फिर 2 साल बाद अगला संविधान संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इस समय मोरारजी देसाई का सरकार आ गया था और मोरारजी देसाई ये जो उल्टा पुल्टा सब काम हुआ है इसको फिर से सुधार किए थे। मतलब कि लोकसभा का कार्यकाल जो 6 वर्ष किया गया था इसे पुनः 5 वर्ष कर दिए और कोरम व्यवस्था को फिर से लागू किए थे। तो इन सारे फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा आप लोग, और हो सके तो वीडियो एक बार फिर से स्पीड में बढ़ाकर देखिए ताकि अच्छा से इसे समझा जा सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।